खैर सगाली और सालिसी की काविशों में बड़ी पेशरफ्त। पाकिस्तान के मशरिक़ी वस्ता में क़याम की कोशिशें फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का कहना है खैर सगाली और सालिसी की काविशें फैसला कुन मोड़ पर हैं। पाकिस्तान की जंग रोकने की मुस्बत और मौसर कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। मज़ीद पेशरफ्त के लिए इंतज़ार करें। ईरान के लिए आज की डेडलाइन हतमी है। डील नहीं हुई तो ईरान में हर पावर प्लांट को तबाह कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। कहा तेहरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी अवाम को चाहिए कि वह हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हों। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान में कंधे से दागे मिसाइल ने अमरीकी जंगी तैयारा मार गिराया। हमने ईरान में तारीखी रेस्क्यू ऑपरेशन किया। अपने पायलट को दिन की रोशनी में ईरान से निकाला। उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी। ईरान जंग में साथ ना देने पर अमरीकी सदर ट्रंप की नेटो, ऑस्ट्रेलिया, जापान और जनूबी कोरिया पर कड़ी तनकीद। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए अमरीकी सदर ने एक बार फिर नेटो को कागजी शेर करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग का जिक्र किया। बोले पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने 3 से 5 करोड़ लोगों की जानें बचाई। ईरान ने जंगबंदी की अमरीकी तजावीज़ को बज़ाहिर मुस्तरद कर दिया। ईरानी मीडिया का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान सिर्फ आर्जी जंगबंदी के बजाय जंग के मुकम्मल और मुस्तकिल खात्मे पर जोर दे रहा है। ईरानी हुकाम का मौक़िफ़ है कि वक्ती सीज़ फायर मसले का हल नहीं बल्कि एक जामिया मुआहिदा ही खित्ते में पायदार अमन ला सकता है। अमरीका इसराइल नाकामियां छुपाने के लिए अंधाधुंध टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कड़ी तनकीद। कहते हैं दुश्मन की कार्रवाइयां ईरानी कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकती। ऐसे इक़दामात ईरानी अवाम के आज़म को मज़ीद मजबूत करते हैं। ईरानी कौम मुज़ाहमत के रास्ते पर साबित कदमी के साथ गामज़न रहेगी। ईरान अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। सलामती कौंसिल में आबना हुर्मत से मुताल्लिक करारदाद पर वोटिंग आज होगी। करारदाद के नए मुसवदे में ईरान से आबना हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमले रोकने का मुतालबा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक नए मुसवदे से ताकत का इस्तेमाल निकाल दिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और मिस्र का सूरत हाल पर करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफाक। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में टेलीफोनिक राबता। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म ने अब्बास अराग़ची से एहतजाज करते हुए कहा ईरान को कोई परवाह नहीं कि उसके हमलों से क्या नुकसानात हो रहे हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने मसाइल के सिफारती हल पर जोर दिया। इसराइल की ईरान में शहरी आबादी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बमबारी। तेहरान और कर्च में धमाके। इसराइली वज़ीर आज़म का ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल प्लांट को तबाह करने का दावा भी सामने आ गया। ईरान के इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले। कई इमारतें तबाह, 4 अफराद हलाक, 8 जख्मी। इसराइल के शहर हैफा में बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में शदीद जानी और माली नुकसान हुआ। सऊदी अरब में ऑयल तनसीबात पर एक और हमला। मशरकी इलाके में अल जबेल तेल की तनसीब पर हमले के बाद खतरनाक आग भड़क उठी। आग के शोले मीलों दूर से देखे जा सकते हैं। धुएं के बादलों ने आसमान को घेर लिया। ईरानी मीडिया ने आग की वीडियो जारी कर दी। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक एयर डिफेंस निज़ाम ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइलों का मलबा ऑयल तनसीब पर गिरने से नुकसान हुआ। इसराइल का पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सरबरा असगर बाकरी को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक असगर बाकरी अल-कुद्स फोर्स के खुफिया यूनिट के सरबरा थे। टारगेटेड कार्रवाई में निशाना बनाया गया।
इसराइली दावे पर ईरान का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। अहम शख्सियात को कत्ल करके दुश्मन ईरानी मुसल्लह फौज को कमजोर नहीं कर सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का इंटेलिजेंस चीफ माजिद खदीमी की शहादत पर पैगाम, कहा दुश्मन को नाबूद करने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के हवाले से बरतानवी अखबार का बड़ा दावा सामने आ गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुश्तबा खामनाई मुबैना तौर पर बेहोश हैं और ईरान के शहर कुम में जेर इलाज हैं। मुश्तबा खामनाई ताहाल किसी भी हुकूमती फैसले में शामिल नहीं। ईरानी अवाम दुश्मन को निस्तो नाबूद करने के लिए पुराज़म, सर पर कफन बांध लिए। 1 करोड़ से ज़ायद अफराद फौज में शामिल होने को तैयार। ईरानी मीडिया के मुताबिक बड़ी तादाद में लोगों ने खुद को अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए पेश कर दिया। ईरानी वजारत दाखिला के मुताबिक 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने रज़ाकाराना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली। रजिस्ट्रेशन का अमल बदस्तूर जारी है। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी से हज़ारों जहाज़ फंस गए। 2000 से ज़ायद बहरी जहाज़ मुख्तलिफ मकामात पर रुकने से आलमी तिजारत बुरी तरह मुतासर। बैनुल-अक़वामी मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज फारिस, आबना हुर्मुज़, खलीज ओमान में 20 से ज़ायद जहाज़ों पर हमले हुए। तकरीबन 400 जहाज़ खलीज ओमान में फंसे हुए हैं। कई जहाज़ों को स्विस कैनाल की तरफ मोड़ा जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत 2.86% बढ़ गई। मार्केट में अमरीकी खाम तेल $115 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। बरतानवी खाम तेल 1.5% इजाफे के साथ $111 फी बैरल पर पहुंच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान की मुलाकात। राना मशहूद ने वज़ीर-ए-आज़म को यूथ प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की यूथ प्रोग्राम के तहत जारी मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए कोशिशों में मज़ीद इजाफा करने की भी हिदायत। सिंध के अलावा मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन आज से नाफिज। बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी रात 8 बजे बंद होंगे। बेकरियां, रेस्टोरेंट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। बाजार रात 9 बजे तक खुलेंगे। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज के औकात कार पाबंदियों से मुस्तस्ना। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। मुल्क भर के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक और तुर्की जाने वाली 56 परवाज़ें मनसूख। सानेहा ग्यारी सेक्टर के शहदा की लाजवाल कुर्बानी की 14वीं बरसी। सियाचिन का महाज दुनिया का बुलंद तरीन मैदान जंग। सियाचिन के महाज पर दुश्मन के अलावा शदीद तरीन मौसम भी पाक फौज के अफसरान और जवानों के लिए कड़ी आजमाइश है। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन के महाज पर इंतहाई दिलसोज हादसा पेश आया। बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद 129 फौजी जवानों ने वतन की हुर्मत की खातिर जामे शहादत नोश किया। कराची में सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन ने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट आज सिंध हुकूमत को पेश करेगा। कमीशन ने सेक्रेटरी कानून को आज तलब कर रखा है। सिंध में नकल माफिया बेलगाम। उबाड़ो, ढेरकी, कंबर, घोटकी और जैकोबाद में पेपर आउट। उबाड़ो, ढेरकी और घोटकी में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा लीक हो गया। कंबर और जैकोबाद में 9वीं क्लास का फिजिक्स का पर्चा आउट। पेपर शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा। इम्तिहानी मराकज़ में मोबाइल इस्तेमाल आम। खसूसी टीमें भी नकल रोकने में नाकाम। मुल्क भर में बारिशों का नया स्पेल। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे से बारिश। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में बादलों की रिमझिम। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। नशीबी इलाकों में पानी जमा। खैबर की तहसील बाड़ा, जमरूद और
वादी तीरा में घटाएं बरसती रहीं। लंडी कोतल में तूफानी बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। कोयटा, पशीन, कल अब्दुल्ला समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मजीद 2-3 रोज तक जारी रहेगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा के खलाबाजों का आर्टेमिस 2 का मिशन। खलाबाजों ने तारीख रकम करते हुए ज़मीन से सबसे ज़्यादा फासले पर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बना दिया। 4 खलाबाजों पर मुश्तमिल अमला चांद के उस हिस्से के करीब पहुंचा जो ज़मीन से नज़र नहीं आता। ओरियन स्पेस क्राफ्ट में सवार खलाबाज ज़मीन से 4,02,000 किलोमीटर दूर पहुंचे, जो अब तक का सबसे ज़्यादा फासला है। अमरीकी सदर ट्रंप की खलाबाजों को मुबारकबाद।